नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। जनता की शिकायत और सीधे एक्शन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन विश्वास अभियान अब एक्शन मोड में है। जनता की शिकायतों पर सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि सीधा एक्शन हो रहा है। छिंदवाड़ा में प्रभारी सीएमएचओ, तहसीलदार और पटवारी पर कार्रवाई हुई। बड़वानी में 7 अफसर सस्पेंड और अब टीकमगढ़ में भी प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव। यानी कि मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है, जनता परेशान होगी तो जिम्मेदार अफसर भी नहीं बचेंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या सस्पेंशन से बदलेगा सिस्टम? क्या जन विश्वास अभियान से अफसरों की जवाबदेही तय होगी? और क्या जनता की हर शिकायत पर इसी तरह एक्शन होगा? करेंगे आज इसी पर चर्चा। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जन विश्वास अभियान अब सिर्फ सुनवाई नहीं, कार्रवाई का भी मंच बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जनता के बीच पहुंचकर उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। जहां शिकायतों में लापरवाही या अनदेखी सामने आई, वहां मौके पर ही जिम्मेदारी तय कर दी गई। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला बड़वानी तक पहुंचा, जहां कई अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी। अब टीकमगढ़ में भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किया गया है। संदेश साफ है, जनता की शिकायत को हल्के में लिया तो कार्रवाई तय है। सरकार का दावा है कि इस अभियान के जरिए फाइलों में अटकी समस्याओं को जमीन पर सुलझाने और सरकारी सिस्टम में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं जन विश्वास अभियान के तहत की गई कार्रवाई पर सीएम क्या कुछ कहते हैं। यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है। अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। करके हमारी सीएम हेल्पलाइन 0 हो, कम से कम हो, दक्षता से काम करे। ऐसे कई कामों के साथ कुछ चीजों पर निर्णय भी किए जिनको समय हुआ है, लेकिन काम के बलबूते पर उनको हटाना चाहिए, उनको हटाने का निर्णय भी लिया है। इसलिए यहाँ के जिला पंचायत के सीओ 3 साल हो गए, उनको मुक्त करते हुए उनको अन्य जगह भेजने का भी निर्णय किया है। जन विश्वास अभियान के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करने की कोशिश की है। शिकायतें सुनी जा रही हैं, मौके पर फीडबैक लिया जा रहा है और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। छिंदवाड़ा से बड़वानी और अब टीकमगढ़ तक हुए एक्शन ने साफ कर दिया है कि जनता की शिकायतों की अनदेखी सरकार को मंजूर नहीं। अब सवाल यही है, क्या लगातार हो रही कार्रवाई सरकारी सिस्टम में स्थायी सुधार लाएगी? क्योंकि जन विश्वास सिर्फ कार्रवाई से नहीं बल्कि कार्रवाई के बाद जमीन पर दिखने वाले बदलाव से मजबूत होगी। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो जनता की आस और मोहन पर विश्वास, जी हाँ, यही आज का विशेष। और चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवाते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यशवंत सिंह चंदेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। यशवंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सोलेरी जी हमारे साथ हैं। सोलेरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत में दुर्गेश जी आपसे ही कर लेता हूं। जन विश्वास अभियान, जन विश्वास मतलब जनता का भरोसा। जिस तरह से अब सरकार ये अभियान चला रही है, क्या माना जाए इससे जनता का भरोसा सरकार पर कितना मजबूत होगा? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से हमारी प्रत्येक सरकार माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर काम करने का काम कर रही। समय सीमा पर काम हो, जो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन
जब हमको आशीर्वाद दे रही है तो निश्चित रूप से हमारा भी दायित्व है कि हम जन आकांक्षाओं पर खरे उतरे। जब हम जनता की जन आकांक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो जनता हमको इसलिए सतत हमको आशीर्वाद देने का काम कर रही है और उनके जो तकलीफें हैं, उनके जो दुख हैं, उनके जो कष्ट हैं, उसको दूर करने का काम हमारी सरकार का है। अंत्योदय का काम हमारी सरकार का है। अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ मिले, यह हमारी सरकार का काम है और हम सतत काम कर रहे हैं। और जो जन विश्वास योजना है, जन विश्वास अभियान है, वो इसी के उसमें है कि जो लोक सेवा की जो गारंटी है, हम जो काम सतत जो काम जनता अधिकारियों के द्वारा जनहित के काम करने हैं, उनको नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनमें कोई भी लेट लतीफी न हो, जनता को कष्ट न हो, इसके लिए सतत इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आपने देखा जहां जहां जिसने लापरवाही की उसको बख्शा नहीं गया है और जहां कोई अच्छे काम होता है तो उसको पुरस्कृत करने का भी काम हमारी सरकार करती है। सतत जो हमारे काम है वो जनहित के हों, जनता से जुड़े हुए हों, हम वो काम करने वाला दल है। और आप देखिए कि 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता के बीच में और जनता हमको बार बार आशीर्वाद दे रही है। ठीक है सर, अच्छी बात है। जन विश्वास अभियान और जनता के बीच पहुंचना, संवाद करना, समस्याएं सुनना, समाधान करना और सीएम का एक्शन भी जो दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र अभी आपने किया कि कई अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती उन्हें निलंबित कर दिया, कई के तबादले कर दिए गए। लेकिन इससे सिर्फ इतना ही काफी नहीं हो जाता दुर्गेश जी, इसका जमीनी स्तर पर असर भी दिखाई देना चाहिए। क्या उनमें एक डर व्याप्त होगा और आने वाले समय में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या उनका क्रियान्वयन सही तरीके से होगा, जनता तक उसका लाभ पहुंचेगा, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार प्रश्न को दोहराएंगे आप? दुर्गेश जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए ठीक है, आप पहुंच रहे हैं जनता की भी, सीएम खुद पहुंचे, एक्शन अवतार देखने को मिला, कई अधिकारियों का निलंबन किया, कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई ही काफी नहीं है। सवाल यह है कि समस्याओं का समाधान हो, जनता को उसका फायदा मिले, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से। क्या आगे इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे? राजेश जी, इसीलिए ही कार्रवाई की गई है। अगर कोई लापरवाही बरतेगा, अगर कोई जनहित के काम नहीं करेगा, अगर जनता को दुख होंगे, कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे, परेशानी होगी, तो निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। जनहित के कार्य हो और जनता परेशान न हो, उसके लिए सतत जो समय सीमा है कामों की लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत, उनमें लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत उन कामों को समय पे करना सबका दायित्व है। क्योंकि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर करने का काम कर रहे हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी यानी कि सुनवाई और सुनवाई के साथ कार्रवाई और कहीं ना कहीं उसी से समाधान का रास्ता भी निकलेगा, ये आपका कहना है। चलिए शुभ, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यशवंत जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सरकार जब जनता के बीच पहुंचती है, संवाद करती है, समस्याएं सुनती है और मौके पर ही उसका निराकरण करती है, कैसे देखते हैं आप इस अभियान को? और ये तो अच्छी बात है, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। आदरणीय राजेश जी, आपको साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। जी, राजेश जी, जन विश्वास व्यवस्था सुधारने से आता है और व्यवस्था ये सरकार सुधार नहीं पा रही है। जन विश्वास के तहत अगर जब लोग जाते हैं तो वहां पर लाडली बहनाएं पूछती हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो इनके अधिकारी कह देते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी बंद है। तो जब उनकी समस्याओं का बुजुर्ग वहां पर पूछते हैं कि हमारी जो पेंशन रुकी हुई है वो पेंशन हमें कब मिलेगी, तो वहां पर अधिकारी बोलते हैं कि अभी हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। आज ही राजेश जी, आज ही मुझे एक जिला अस्पताल में जाने का मौका मिला। मैंने वहां पर जाके देखा कि वहां पर 10 डॉक्टर ओपीडी में होने चाहिए थे, उसमें से 10 डॉक्टर 10 के 10 गायब थे। वो अपनी पंचिंग करके अपनी क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे। केवल एक डॉक्टर वहां पर बैठ के और चारों तरफ से मरीज उसको घेरे हुए खड़े थे। तो इस तरह की अगर व्यवस्थाएं अगर हैं तो फिर काहे का जन विश्वास है? मुख्यमंत्री जी को अगर जन विश्वास लाना है तो औचक निरीक्षण करें, तब इनको पता चलेगा कि प्रदेश में वास्तव में क्या स्थिति है। अभी आप जाते हैं
अभी जिले को बता देते हैं, बढ़िया एक सुंदर सा मंच बन जाता है, अधिकारी कर्मचारी लगकर वहां पर चीजों को लीपा पोती कर देते हैं, तो आपको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन वास्तव में राजेश जी यहाँ पर जनता परेशान है लगातार। वो जब सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जनता अपनी शिकायत करती है तो अधिकारी कर्मचारी उसको फोर्सफुली क्लोज करवा देते हैं, थाने में उनको दुत्कार के भगा दिया जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बुलाता है उनको कि यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे। आ रहा हूं सर, दुर्गेश जी आपके पास आ रहा हूं, यशवंत जी की बात पूरी हो जाए। ये कैसा जन विश्वास है आदरणीय राजेश जी, जहां पर आप जनता का विश्वास ही नहीं जीत पा रहे हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि सरकार सिर्फ इस तरह के अभियान इवेंट के लिए करती है, जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, और आपका यही कहना है। ठीक है दुर्गेश जी जवाब देना चाह रहे थे। जी सर। देखिए बड़ा ही हास्यास्पद है ये राजेश, इनके पास लोग आ रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं, ये बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास लोग आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इनके पास जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता है। और सत्ता लोलुपता वाला दल है कांग्रेस, वो सत्ता लोलुपता के लिए अनेकों झूठ बोलने का काम करता है, षड्यंत्र रचने का काम करता है, प्रपंच करने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। इनसे जनता विमुख हो चुकी है। अब ये कहीं पे भी आ जाए, कहीं पर भी चले जाए, जनता इन पे विश्वास करने वाली नहीं है। कहीं किसी चीज की लीपापोती नहीं हो रही है। अगर लीपापोती होती ना तो ये जो हटाने का काम किया जा रहा है, सस्पेंड करने का काम किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि भविष्य में एक आम नागरिक को, जनता को कोई परेशानी न हो। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री, वो सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है और जनता के बीच में सतत रहने वाले। ठीक है, आप कार्रवाई का असर कितना होगा ये भी देखना ही होगा। चलिए मैं दोनों के पास लौटता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी भी जुड़े हुए हैं। सुलेरी जी आप कैसे देखते हैं सरकार के जन विश्वास अभियान को? मैं आपसे भी यही पूछूंगा, क्या इस अभियान के जरिए क्या जनता के बीच सरकार का विश्वास कायम होगा? क्या जनता का भरोसा सरकार पर बनेगा? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से सरकार अपने नए प्रयोग जनता के बीच जाने के लिए, उनके बहुमत को लगातार नियमित बनाने के लिए ये प्रयास करती है। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार है, जिस तरह से विश्वास दिलाती है, तो एक सरकार जो बहुमत की सरकार होती है, जो जनता के साथ जीत के आती है और बहुमत से आती है, लेकिन उसके साथ बहुमत ही नहीं बल्कि जनता का भरोसा सबसे बड़ा टेस्टेबिलिटी होता है, जो लगातार बन रहे हैं। चुनाव जीतना एक उपलब्धि हो सकता है, लेकिन उस जीत को जनविश्वास में बदलना एक सतत राजनीतिक चुनौती होती है। उस चुनौती के लिए उसने सरकार नए नए प्रयोग करती है, जैसे निवेश बनाना, रोजगार, और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे निवेश बढ़ाना, विकास करना, किसान, युवा, महिला, बुनियादी सुविधाओं को लेकर, और साथ साथ जो उसकी 3 कंपोनेंट होते हैं राजनीति के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके बीच में समन्वय बनाना। क्योंकि कार्यपालिका एग्जीक्यूट करता है किसी भी ऑर्डर को, कोई भी कानून बनाए किसी भी चीज में, अगर उसको लगातार उसकी शिकायतें आ रही हैं और लगातार उसकी उपेक्षा हो रही है, तो सरकार ये संदेश देना चाहती है और उसको राजनीतिक रूप से देती है, क्योंकि वो मंच से सस्पेंड करना, उस पर कार्रवाई करना, इंक्रीमेंट रोकना, ट्रांसफर करना और जांच बैठाना, ये विभिन्न उपक्रम है जिसकी कार्यपालिका को दुरुस्त करने के लिए। और सरकार अब संदेश देती है कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं और मैं भी आपके प्रति जवाबदेह हूं। इस जवाबदेही की कड़ी में जो हमारा दायित्व है वो मैं करने के रूप में जा रहा हूं। और लगातार जब सरकार के पूर्वज जो नेता होते हैं, जिस तरह से शिवराज जी रहे, वो एक बड़े लोकप्रिय नेता है, वो एक रिलेशन बनाते हैं जनता के में, संवाद करते हैं और उनकी एक अपनी चाहे सोशल इंजीनियरिंग के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के एक संवाद के रूप में हो, और इस तरह से वो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे तो उस समय शिकायतें आती तो वो सस्पेंड कर देते थे। मंच से कई बार तस्वीर ऐसी उसी चीज को एक लीक को राजनीतिक नेता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होता है वो एक राजनीतिक रूप से अपने गवर्नमेंट का एक लीडर होता है और वो एक संदेश देने की कोशिश करता है जनता के रूप में, और इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। क्योंकि जब कार्यपालिका के रूप में हमने आपने जीवन में देखा है, कई बार छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी बहुत परेशान करते हैं, उसमें अपने टाइमिंग में नहीं आना, अपने कार्य को नहीं संपादित करना और विभिन्न लचीलेपन पे रिश्वत मांगना, ये सब
तो ये कार्रवाई, लेकिन एक तरफा कार्रवाई भी कभी कभी नुकसानदेह होती जी, है, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह से कार्यपालिका को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है और वो भी एक संगठनात्मक होता है, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। जवाबदेही और पूर्ण होनी ठीक है, चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बनना निष्पक्षपूर्ण होनी चाहिए और चाहिए। कार्रवाई के साथ साथ वो उसका असर भी दिखाई देना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए जिसलिए ये कार्रवाई की जा रही उसका असर भी दिखाई देना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है वो तय भी यहाँ पर होनी चाहिए। यही एक बात जो है सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। दुर्गेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। अब यहाँ पर अभी सुनहरी जी शिवराज सिंह चौहान जी का भी जिक्र कर रहे थे, उस समय पर भी सरकार आपकी ही रही और उस समय पर भी आपकी सरकार, आपके द्वार कुछ इसी तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे, इसी तरह के अभियान चल रहे थे, और अब जन विश्वास अभियान, कितना फर्क है दोनों में? कुछ अंतर है क्या? देखिए राजेश जी, हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल हैं। हम पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम और हमारे कार्यकर्ता 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। तब जनता जाकर आशीर्वाद देती है, जब आप उनके दुख में, उनके कष्ट में, उनके तकलीफ में खड़े रहते हो ना, तब जनता आपको लाड़, प्यार, दुलार और आशीर्वाद देने का काम करती है। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सतत जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है। राजेश जी, हम सतत जनता का जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो उनकी जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने का हमारा दायित्व है। हम इसीलिए इन सब चीजों को तय करने का काम करते हैं, समाधान करने का काम करते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अगर कोई चीज कहीं पे लेगुना है तो उसको भी सॉर्ट आउट करने का भी काम करते हैं। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें हैं उनके आधार पर, अन्य आधारों पर सबको, जनता को उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और अधिकारी कर्मचारी और हम सब सेवा के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम सतत सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उनको सहूलियत मिलेगी, तो जनता आशीर्वाद देती है। और इस तरह के एक्शन से एक संदेश भी पहुंचता है अधिकारियों के बीच के, देखिए अब एक्शन होगा, अब लापरवाही नहीं चलेगी, और किसी तरह की भी अगर गड़बड़ी सामने आती है तो जब आप इस तरह के एक्शन लेते हो तो जो अधिकारी हैं उनको समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं क्या है। ठीक है, देश की जनता 8.5 करोड़ जनता के प्रति हमारी जवाबदेही कभी क्या होता है। ठीक है सर, दुर्गेश जी मैं लौट रहा हूँ, यशवंत जी आपके पास आऊँ। अगर सरकार के द्वारा कुछ इस तरह के, देखिए सियासत अपनी जगह हो जाती है, लेकिन जब ऐसे काम हो जिसमें जनता का भला हो और सीधे जनता के बीच पहुंचना, संवाद करना और इस तरह के एक्शन लेना, एक अच्छा मैसेज जाए और कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो उन लापरवाह अधिकारियों के अंदर के, देखिए अब सख्ती हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी काम सरकार की तरफ से किए जाते हैं तो उनका स्वागत भी विपक्ष को आगे बढ़कर करना चाहिए। आदरणीय राजेश जी, बिल्कुल जनता हमारी मालिक है और जनता के बीच में सरकारों को जाना चाहिए और वहां पर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। ये सरकारों का दायित्व है, बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं कर रही है सरकार, ये सरकार का दायित्व है कि जनता की समस्याओं को सुने। लेकिन आदरणीय राजेश जी, बात ये है कि अगर आप बता के जाएंगे वहां पर तो सब बढ़िया टेंट लगा रहेगा, बढ़िया व्यवस्था है। आज के हमने विजुअल्स देखे, वहां पर हॉस्पिटल्स के बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम क्लीन व्हाइट चादर बिछे हुए थे। उसके आप दूसरे दिन तीसरे दिन जाइए राजेश जी, आप अपने एक काम करिए, अपने रिपोर्टर्स को भेजिएगा और बोलिएगा कि जाओ आज तुम एक हॉस्पिटल का जो मैं इंदौर और भोपाल की बात नहीं कर रहा हूं, दूरस्थ क्षेत्र के हॉस्पिटल की जाओ, तुम एक लेके आओ, फुटेज लेके आओ, फिर उसको आप देखिएगा, फिर कहिएगा कि वहां पर क्या सुधार है। तो यही तो वजह है, अब हर जगह मुख्यमंत्री तो नहीं पहुंच सकते, या फिर सुन लीजिए, यही वजह है कि जब सख्ती होगी तो अधिकारियों के मन में डर होगा। और जब यही जिम्मेदारी, अभी तो शुरुआत हुई है सर इसकी, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये 3-4 महीने तक चलने वाला है अभियान, और अभी शुरुआत हुई है। यानी अभी से सीएम ने संदेश दे दिया है कि अगर लापरवाही दी तो सख्ती होगी। अब हर जगह जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे जो आप बता रहे हैं और वहां पर भी अगर गड़बड़ियां सामने आएंगी तो कार्रवाई होगी।
राजेश सीधी सी जी, बात। मैंने बताया ना आपको, मैंने एक चीज स्पष्ट की आपको। आज ही मैं मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ में थे और आज ही मैं एक जिला अस्पताल में गया, वहां की अव्यवस्था आप कहेंगे तो मैं वीडियोस भेज दूंगा उसके, इतनी अव्यवस्था वहां पर फैली हुई थी। तो यहाँ पर केवल एक जगह मुख्यमंत्री जाएंगे तो उसपे काम नहीं ठीक है, चलने वाला मेरा है। वही है ना आपको यशवंत जी, accountability कार्रवाई की वजह से डर तो लोगों को बैठेगा ना इसके लिए अधिकारियों के जवाबदेह बनाना अंदर पड़ेगा। कि भाई सरकार सख्त है, एक डर भी तो बैठना जरूरी है ना। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लापरवाही बरतते हैं, उनके बीच ये संदेश पहुंचना चाहिए कि देखिए सरकार एक्शन लेगी तो खुद ब खुद ये चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। चलिए लौटता हूं, भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जिस तरह से जन विश्वास अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? 2028 में चुनाव है, तो मेरा एक सवाल ये है आपसे, क्या सरकार एक ये संदेश देना चाहती है इस अभियान के जरिए, गुड गवर्नेंस का संदेश? देखिए हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस है। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही होती है नेताओं की, और ये नए नए स्लोगन के रूप में, चाहे जनता सरकार आपके द्वार, जन दर्शन और विभिन्न प्रकार की योजना, जैसे मोहन का विश्वास, इस तरह से योजनाएं हैं। मोहन सरकार को 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। अब उनके पास एक पुराना भी, उनके जो मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बहुत बड़ा क्लेवर है, और उनका बहुत बड़ा राजनीति में एक अपना स्तंभ है मध्य प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में शिवराज जी का। अब उसी के आगे अपने तरह के नए प्रयोग किए जाते हैं, और ये प्रयोग होने भी चाहिए। इनके नारे और शब्द बदल सकते हैं, संदेश वही है, जनता के बीच में अपनी बात को प्रमाणित करना और उसका विश्वास जीतना। और लोकतंत्र में यही एक खूबसूरती भी है कि ये 5 साल का जो समर आता है जिस तरह से चुनाव होगा, और उस चुनाव के प्रति अपना जवाब लेखा जोखा सरकार को देना होता है, और उनके बीच में जो 5 साल की अवधि में जो टूल्स उपयोग करता है सरकार करती है, तो उसके टूल्स के ये परिणाम निकलते हैं कि जनता फिर से चुनते इनको भेजती है। और जिस तरह से, और वही विपक्ष का काम होता है कि उसके प्रति उसकी एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी तय करवाने के लिए बाध्य करना। अब ये जरूर है कि जिस तरह से देश में जेएनजी का जो आंदोलन चल रहा है युवाओं के, तो सरकार निवेश के रूप में युवाओं को रोजगार के रूप में भी कर रही है, और उसी के प्रतिफल में ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि युवा बहुत बड़ा वोटर है और बहुत बड़ा निर्णायक है। मध्य प्रदेश में 8 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ के लगभग वोट मतदाता है, और उस मतदाताओं के रूप में जिस तरह से ये ठीक है सर, अकाउंटेबिलिटी और तय करने यही का जो वजह समय है आया जो सरकार इस वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी में है, इसकी घोषणा भी कर चुकी, फोकस भी युवाओं पर पूरा दिखाई दे रहा बिल्कुल, है, यानी कि बिल्कुल युवा एक एनर्जी है, और जो बदलने का एक सिस्टम के रूप में कार्यक्रम करता है। युवाओं की जो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा के साथ सब कोई चलना चाहता है। बिल्कुल सर, युवा यानी कि युवा को यदि उल्टा करोगे तो वायु हो जाती है, और वायु जिस तरफ चली जाए तय है उसी को ही फायदा मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए साफ है कि जन विश्वास अभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस सिर्फ जनता की बात सुनने पर नहीं, बल्कि शिकायतों के समाधान और जवाबदेही तय करने पर भी है। छिंदवाड़ा से बड़वानी और अब टीकमगढ़ तक हुई कार्रवाई ने सरकार के सख्त रुख का संदेश भी दे दिया है। अब उम्मीद यही है कि जनता की शिकायत पर एक्शन हो या फिर सिलसिला लगातार जारी रहे, इसका असर जमीन पर भी दिखाई दे। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।